हाउ आर यू। आज मैं आपको गणित में एक्सरसाइज 6 रेखाएं और कोण पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा ये जान लीजिए, इसमें से आपका जो है गवर्नमेंट ने 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, उसमें ध्यान दीजिए। पहला जो चैप्टर है वो आपके कोर्स में है संख्या पद्धति, वो आपको पढ़ा दिया गया है। दूसरा चैप्टर है बहुपद, ये आपको पढ़ा दिया गया है। तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जो कोर्स से हट गया है। चौथा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें जो है अधिकतर ग्राफ का प्रयोग है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब आप और हम आमने सामने क्लास में होंगे। पांचवा जो चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय, ये भी आपके जो है पाठ्यक्रम से हट गया है। इससे आगे आता है चैप्टर 6 रेखाएं और कोण, तो ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें इस रेखाएं और कोण को पढ़ने से पहले आपको कुछ रेखागणित की कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है, जो मैं आपको ये बोर्ड पे लिखी हैं। इनको आप ध्यान से अपने फेर कॉपी पर लिख लेना, क्योंकि यदि इनकी जानकारी आपको हो गई तो रेखागणित बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और यदि ये आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए ध्यान दीजिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाएं लिखी हुई हैं, जैसे 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, और 90 अंश से अधिक हो तो वो कोण अधिक कोण कहलाता है। अंशीय माप 180 अंश हो तो उसे ऋजु कोण या सरल कोण भी कहते हैं। जैसे न्यून कोण देख लीजिए, ये जो है आपका 90 अंश से छोटा कोण है, जैसे 70 डिग्री, ये आपका न्यून कोण हो गया। 90 अंश आपका जो होता है बिल्कुल, ये 90 अंश का जो कोण होता है इसको समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 से अधिक, ये मान लीजिए ये 120 अंश का है तो ये आपका अधिक कोण। ऐसी आपका आया अंश माप 180 अंश हो तो ऋजु कोण, ये आपका 180 अंश का है तो इसको सरल भी कोण कहते हैं या ऋजु कोण भी कहते हैं। ऐसी आगे आया है यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। नंबर 6 पे है यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वो संपूरक कहलाते हैं। 90 अंश हो तो पूरक कोण और 180 अंश हो तो संपूरक कोण कहलाते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे आपका ये आपकी दो सरल रेखाएं हैं, तो ये आप एक दूसरे को काट रही हैं तो ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। ऐसी नंबर 8 पे है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, और एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। नंबर 9 पे है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 10 पे है दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनका एक शीर्ष हो। जैसे ये है आपका एक कोण, ये हो गया, और एक ये, तो इन दोनों कोणों का जो है शीर्ष यही है, तो ये दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। और उनमें एक भुजा घनिष्ठ होती है, ये जो है ये वाली भुजा इस साइड में भी है और इस साइड में भी। ऐसी दो आसन कोणों का योग 180 अंश हो तो कोण की वे भुजाएं विपरीत किरणें कहलाती हैं। जैसे ये है आपका 180 अंश है, इसमें हम एक कोण बना दें तो दोनों जो है विपरीत किरणें कहलाती हैं। फिर 12 यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये कोई आपने त्रिभुज ले लिया, इसकी ये एक भुजा बढ़ा दी, तो ये जो भुजा को बढ़ाने पे जो बनता है ये बहिष्कोण कहलाता है, और इसका जो योग होता है वो इसके और इस कोण के
बराबर होता है। तो ये बेसिक जानकारी है, ये आपको हर समय जब भी आप रेखागणित की कोई सी प्रश्नावली करेंगे तो ये बिल्कुल जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए, और ये आपको ध्यान में होंगी तो प्रश्नावली फटाफट होती चली जाएगी। अब इससे हम आगे एक्सरसाइज 6.1 लेते हैं। हम एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस BOE इजिकल टू 70 डिग्री है और कोण BOD इजिकल टू 40 डिग्री है, तो कोण BOE एंड प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। इसको करते हैं, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या है आपका, ये AB और CD ओ पर काटती हैं। AB और CD ये दो रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर काट रहे हैं, ओ पर काटती हैं। और इसमें जो है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। AOC ये वाला और कोण BOE ये इधर से है, BOE ये जो है इन दोनों का जोड़ 70 डिग्री है। और कोण BOD बराबर 40 डिग्री, ये वाला जो है 40 अंश। तो इसमें पूछ रहा है कोण BOE, कोण BOE ये आपको निकालना है, और प्रतिवर्ती कोण COE ये आपको निकालना है। और ध्यान दीजिए, देखिए अभी हमने आप पढ़ा है पहले कि यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण AOC जितना है ये है उतना ही ये होगा। कोण AOC बराबर 40 डिग्री। तो AOC आपका आ गया 40 डिग्री। अब इसमें जो है ये आपको दिया हुआ है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। इसको एक कह दो, इसे दो कह दो। अब इसमें जो है AOC का मान ये रख दीजिए, और 40 डिग्री प्लस कोण BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, और कोण BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपका जो है ये इधर का आ गया
40 और ये क्या आ गया BOE, ये आ गया आपका 30 अंश। तो एक तो BOE आपका ये पूछा हुआ है, इसलिए कोण BOE बराबर आ गया 30 अंश। एक तो आपको ये पूछा गया है। एक पूछा है आपका COE। COE इस वाले का प्रतिवर्ती, इस वाले कोण का प्रतिवर्ती कौन सा होगा? ये पूरा, ये। तो देखिए AOC निकालेंगे पहले। ये COE अब सरल रेखा पे बने कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। 180 में से इन दोनों जोड़ को घटा दें तो ये हमको ये मिल जाएगा। कोण AOC कोण BOE और प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। ये तीनों कोणों का 180 अंश, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग होता है 180 अंश। अब इसका ये मान हमको दे रखा है, इसको रख दीजिए 70 डिग्री प्लस कोण COE बराबर 180 अंश और कोण COE बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 अंश। अब ये जो है आपका 110 आ गया, और इसका प्रतिवर्ती जो ये एक बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो प्रतिवर्ती कोण COE कितना हो गया? 360 में से ये घटा दीजिए, 360 माइनस 110, तो ये कितना बचा? 50 और ये हो गया 250। तो एक आपका ये हो गया। तो एक तो ये वाला मान आपको निकलवाया था इसमें BOE ये वाला, और प्रतिवर्ती COE ये वाला, ये आपका सवाल हो गया। इसी प्रकार से यदि हमारे जो है जो प्रमुख सूत्र बताए थे वो आपको याद होंगे तो ये फटाफट होते चले जाएंगे। धन्यवाद।